भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की अमर कथाओं में रामायण का स्थान सर्वोपरि है। इसमें वर्णित प्रत्येक प्रसंग न केवल भक्ति और आस्था का प्रतीक है, बल्कि मर्यादा, साहस और धर्म के आदर्शों को भी प्रकट करता है। रामायण के बालकांड का एक अत्यंत पवित्र और रोमांचकारी प्रसंग है भगवान श्रीराम द्वारा शिवधनुष भंग। यह प्रसंग केवल वीरता का ही नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और विश्वास का भी अद्वितीय उदाहरण है। आइए चलते हैं मिथिला के राजमहल में, जहां सीता स्वयंवर में राम ने अपनी दिव्य शक्ति और मर्यादा का परिचय दिया। लक्ष्मण को अत्यंत क्रुद्ध एवं आवेश में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, लक्ष्मण ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुँचे। राम को धनुष की ओर जाते देख सीता और उनकी सखिया तथा जनकपुरी के समस्त दर्शकगण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे, जब विश्वविख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिव जी के धनुष को हिला नहीं सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की प्रत्यंचा चाहने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगीं, हे सर्वशक्तिमान, इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, आथ इसकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर ज्यों ही उन्होंने धनुष की डोर पकड़कर कान तक खींची, त्यों ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तरतराकर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। केवल विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ समय पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहित को विवाह का संदेश लेकर महाराजा दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दे। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका ऐसा करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दे दे कि वे राजा दशरथ को संदेश दे कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां आईं जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र खड़े थे। सखियों ने मंगल गान प्रारंभ किया और लज्जा, संकोच एवं हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे। रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंत्री ने निवेदन किया, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपके लिए यह संदेश भेजा है। समस्त संसार जानता है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सद्गुणों से संपन्न है। उन्होंने एक यज्ञ में प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। उस यज्ञ में महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। वहां श्रीराम ने न केवल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार अपने अद्वितीय पराक्रम से उन्होंने सीता को प्राप्त कर लिया। आथ राजा जनक ने सादर आग्रह किया है कि आप अपने परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारें, जिससे राजकुमार श्रीराम और सौभाग्यकांक्षिणी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके। स्टैन। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो गए। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय गर्व और उल्लास से भर उठा। वे अपने मंत्रियों से बोले, मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। आप शीघ्र परिजनों एवं दरबार के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था करें। समस्त बंधु बांधवों, प्रतिष्ठित सेठ साहूकारों और विद्वानों को बारात में चलने हेतु निमंत्रण भेजा जाए। सेनापति को आदेश दे कि वे चतुरंगिनी सेना को तैयार करें। यदि संभव हो तो हम कल ही प्रस्थान करें, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने शीघ्र पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी,
वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, कात्यायन आदि महर्षियों से प्रार्थना कीजिए कि वे भी हमारे प्रस्थान से पहले ही जनकपुरी हेतु चल पड़े। स्टैन स्टैन। यह कहकर राजा दशरथ तीनों महारानियों को यह शुभ समाचार सुनाने अंतःपुर में गए। रानियों ने जब राम और सीता के विवाह का समाचार सुना तो वे हर्ष से भर उठीं। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या में फैल गया। घर घर में मंगलगान होने लगे। गलियों और चौबारों में नृत्य संगीत की ध्वनि गूंज उठी। नगर का प्रत्येक व्यक्ति उल्लास और उमंग से झूम उठा। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्री और सेवक विवाह की तैयारियों में जुट गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रत्येक जनवरी से जनवरी के भीतर विद्युत का संचार हो गया हो। सभी लोग द्रुत गति से कार्य संपन्न करने लगे। रथ सजाए गए, हाथियों को श्रृंगारित किया गया, अश्वों को मणियों से अलंकृत किया गया। राजमहल में दर्पण सा चमकता वैभव चारों ओर बिखर गया। अर्धधरात्रि तक सारी तैयारियां पूर्ण हो गईं। प्रातः होते ही मंगल वाद्य बजने लगे और राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। 4 दिनों की यात्रा के पश्चात बारात मिथिला पहुंची। जब यह समाचार मिला कि अयोध्या नरेश ऋषिमुनियों, मंत्रियों और अपने समस्त परिवार के साथ नगर के समीप आ पहुंचे हैं, तो स्वयं मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहितों, विद्वानों और मुनियों के साथ नगर के मुख्य द्वार पर उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। राजा जनक ने बड़े आदर और भावविभोर होकर राजा दशरथ का अभिवादन करते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ और आपके पदार्पण से मिथिला की भूमि पवित्र हो गई। आपने सीता को अपनी कुलवधू रूप में स्वीकार कर मेरे वंश को गौरवान्वित किया है। यह मेरा परम अहोभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय एवं कात्यायन जैसे महान तपस्वियों के चरण पड़े हैं। मिथिलापति जनक ने अत्यंत श्रद्धा से समस्त आगत महानुभावों का सत्कार किया। अयोध्या नरेश दशरथ, ऋषिमुनियों, मंत्रीगण, बंधुबांधवों और सैनिकों को जनवासे में ठहराने की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक महर्षि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे। वे उनके अद्भुत पराक्रम का विवरण सुनते रहे। कभी वे आनंद से रोमांचित हो उठते, कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेते और कभी गर्व से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाते। रात्रि के समय भोजनादि के उपरांत सभी अतिथिगण विश्राम हेतु चले गए। पूरे मिथिला में मंगलध्वनि गूंज उठी और नगर एक अनुपम वैवाहिक उत्सव की तैयारी में डूब गया।